अस्सलाम वालेकुम तुलबा। इस सबक का कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा था। आज हम इस सबक के कुछ और हिस्से का मुताला करेंगे। अक्सर हम जिन अशिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन्हें ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो हमें ये भी मालूम करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें किन वजह से जल्द ख़राब होती है, कौन सी ग़िज़ाई अशिया जल्द ख़राब होती है या उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अक्सर ग़िज़ाई अशिया को किसी अलग ढंग से रखने के बाद या उन ग़िज़ाई अशियों में कोई और शय मिलाने के बाद वो जो ग़िज़ाई अशिया है वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और बहुत देर तक अच्छी हालत में रहती है। जैसे कि अगर मौसम सरमा है तो मौसम सरमा में जो है वो ग़िज़ाई अशिया जल्द ख़राब नहीं होती है, क्योंकि सर्द मौसम में जो आम तौर पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। इसीलिए हम अक्सर घरों में फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं या चीज़ों को रखने के लिए बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं से मछली ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो लोग अक्सर मछली को बर्फ़ में रखते हैं ताकि वो मछली बहुत देर तक अच्छी हालत में रहे। इसी तरीके से अनाज को धूप में सुखाकर भी उसका ज़ख़ीरा किया जा सकता है। प्याज, आलू, इस तरह की सब्ज़ियों को जो है वो मौसम गर्मा में खुली हवा में रख कर अच्छी तरीके से सुखाकर खुश्क जगह पे रखते हैं ताकि वो ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहें। दूध वगैरह को आपने देखा होगा कि जब हम बाहर से दूध वगैरह ख़रीदते हैं तो उसे गर्म करते हैं, उसे उसे जोश देकर रखते हैं ताकि वो बहुत देर तक अच्छी हालत में रहे, खाने लायक रहे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद में जो दालें सब्ज़ी बच जाती है, इसे इसे हम अगर अगले खाने तक अच्छा रखना चाहते हैं तो हम इसे गर्म करके रखते हैं। आम का रस, दूध, ये ऐसी ग़िज़ाई अशिया है जो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, इसीलिए हमें इनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है। कीड़े, चींटी, चूहे, घूंस और बिल्लियों से हमारी ग़िज़ा को दूर रखना चाहिए। बच्चों, जिस तरह इस रोटी पर ये हरे हरे धब्बे नज़र आ रहे हैं, अक्सर औक़ात आपने अपने घर पर भी रोटी या ब्रेड वगैरह पे या अगर अचार का डब्बा जो है वो अगर गलती से खुला रह गया है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अक्सर उन चीज़ों में भी इस तरह से ये हरे हरे धब्बे आ जाते हैं। ये हरे हरे धब्बे जो है वो असल में फफूंद है। फफूंद जो है वो खुर्दबीनी जानदारों की एक किस्म है और आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि फफूंद को अगर हम खुर्दबीन में देखें तो वो किस तरह से हमें नज़र आती है। ये जो फफूंद है ये इसके बज़रों की वजह से फैलती है हवा में या पानी के ज़रिए। ये जो फफूंद के बज़रे हैं वो ग़िज़ाई अशिया में शामिल होते हैं और जब ये कोई ग़िज़ाई अशिया पर आ जाते हैं तो वहाँ उनकी नशोनुमा तेज़ी से होती है और ग़िज़ाई अज्जा में जो ग़िज़ाई मादे होते हैं ये फफूंद उनको खाती है। इसकी वजह से हमारी ग़िज़ाई अज्जा जो है वो ख़राब हो जाते हैं।
ग़िज़ा और खुर्दबीनी जानदार। आप जानते हैं कि हमारे गिर्द हवा और पानी में हर जगह खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। आम हालत में ग़िज़ाई अशिया को हरारत, पानी और हवा, ये तमाम अज्जा दस्तयाब होते हैं। यानी हमारी ग़िज़ा या ग़िज़ाई अशिया में तेज़ी से खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा हमेशा मुमकिन होती है। वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा में बढ़ने लगे तो ग़िज़ा ख़राब होती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से पेट में दर्द, इसहाल, कै हो सकती है। ऐसी ग़िज़ा की ग़िज़ाई कदर में कमी आ जाती है। कभी कभी इससे सेहत को ख़तरात लाहक होते हैं। ग़िज़ा को महफूज रखने के तरीके। बच्चों, हमने अभी ये समझ लिया है कि हमारी ग़िज़ा ख़राब किन चीज़ों से होती है, और अगर हमारी ग़िज़ा ख़राब हो जाती है तो इससे हमें क्या नुकसानात होंगे, और अगर ऐसी ग़िज़ा हम खा लेते हैं तो ये ख़राब ग़िज़ा खाने की वजह से हमारे जिस्म पर या हमारी सेहत पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ग़िज़ा को महफूज रखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है खुश्क करना। जब हम ग़िज़ा तैयार करते हैं और अगर हम इसे कई दिनों तक अच्छी हालत में रखना चाहते हैं या महफूज रखना चाहते हैं, तो हमें उस ग़िज़ा को सुखा लेना चाहिए, खुश्क करना चाहिए, ताकि उसमें से पानी वगैरह निकल जाए। पानी जो उसमें पहले से अगर मामूली मिक़दार में भी मौजूद हो तो वो उसमें से निकल जाए, ताकि उस ग़िज़ाई अशिया के अंदर कोई दूसरा कीमियाई अमल ना हो और हमारी ग़िज़ाई अशिया जिस हालत में है उसी हालत में रहे। पापड़, कुल्हड़, बड़ियाँ, गेहूँ, दालें, ये ऐसी ग़िज़ाई अशिया है जिन्हें हम सुखा कर रखते हैं और खुश्क करने के तरीके से हम उसे महफूज रखते हैं। बच्चों, अगला तरीका है सर्द करना। आपने अक्सर देखा होगा कि ग़िज़ाई अशिया को हम फ्रिज में रखते हैं। ये सर्द करना कहलाता है, क्योंकि फ्रिज में बाहर के दर्जे हरारत से कम दर्जा हरारत होता है। इसीलिए हमारी ग़िज़ाई अशिया में खुर्दबीनी जानदार नशोनुमा नहीं पाते और हमारी ग़िज़ाई अशिया कई दिनों तक महफूज रहती है। उबालना। बच्चों, आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात जो है, अगर कोई मुरब्बा तैयार करते हैं या दूध वगैरह हम घर में ख़रीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम दूध ख़रीदते हैं तो हमारा पहला काम यही होता है कि हम उस दूध को उबालते हैं। हम उसे इसलिए उबालते हैं कि अगर हम किसी शय को उबालते हैं तो उसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार हलाक हो जाते हैं और वो ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा देर महफूज रहती है, अच्छी हालत में रहती है। हवाबंद डब्बे में रखना। बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग़िज़ा को ख़राब करने वाली जो फफूंद होती है, उसके बज़रे जो है वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। अगर हम हमारी ग़िज़ाई अज्जा को हवाबंद डिब्बे में रखते हैं जिसमें हवा ना पहुंच पाए, इसी के साथ साथ हमारे डिब्बे में जो है वो हवा के ज़रिए पहुंचने वाले जो फफूंद के बज़रे होते हैं वो नहीं पहुंचेंगे। इसकी वजह से हमारी ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा देर तक अच्छी हालत में रहेंगी, काबिले इस्तेमाल रहेंगी। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया।
अचार, मुरब्बे महफूज रखने के लिए इनमें कुछ मखसूस अशिया डाली जाती है, इसलिए ये अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती है। ऐसी अशिया को तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल, सिरका, ये तहफ़्फ़ुज़ी अशिया है। इनके इस्तेमाल से जो हमारी ग़िज़ाई अज्ज़ा है वो ज़्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती है।